आज लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी लाजवाब मज़ेदार मीठे की रेसिपी जिसको खा के आपका दिल छूने पे मजबूर हो जाएगा। तो चलिए मेकिंग की तरफ और इस स्पेशल मीठे को बनाने की तरकीब सीख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक पैकेट सेवइयों का, जो कि नॉर्मल हर जगह मिल जाती हैं। शीरखुरमे में जो डलती हैं ना, ये वही सेवइयाँ हैं। मोटी हों या पतली, जो भी अवेलेबल है आप वो ले लीजिए। उसको हाथों की मदद से हम क्रश कर लेंगे और फिर हम ले लेंगे एक पैन। 2 चम्मच इसमें डालेंगे घी। अगर आप चाहें तो इसकी जगह मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि तेल का इस्तेमाल ना कीजिए, इससे इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। घी जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे इन सेवइयों को, थोड़ा बारीक बारीक तोड़ के डाल दिया था हमने। और उसके बाद हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक के लिए हल्की आंच पे भूनेंगे। चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि सेवइयाँ हमारी जल जाएं। 5 टेबल स्पून मैंने डाला है पाउडर शुगर को, और इसको बनाना बहुत आसान है। नॉर्मल जो रेगुलर शुगर होती है उसको आप ग्राइंड करके पाउडर शुगर बना सकते हैं। इसको कलरफुल करने के लिए मैंने यहाँ पे चंद कतरे डाले हैं ऑरेंज फूड कलर के। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। बस अब हम इसको चूल्हे पे से उतार लेंगे और हम ले लेंगे कोई भी बर्तन जिसमें आपने इसको सर्व करना है। मेरे पास ये बर्तन था शीशे का, मैंने इसमें ही इसको पहले ग्रीस करा हल्के से, और इसके बाद इसको हम फैला फैला के इस तरीके से डाल देंगे। आधा हम इसमें लेयर लगाएंगे और आधी हम उठा के रख लेंगे। शीशे का बर्तन नहीं है कोई तो आप स्टील की थाली में इसको जमा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के बर्तनों को अवॉइड कीजिएगा। कोई भी कटोरी या गिलास लेके इसको इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करके इसको एक लेवल में कर दीजिए। इसको सेट करने के लिए आप इसको रूम टेम्परेचर पर या फिर फ्रिज में रख सकते हैं। जब तक वो सेट हो रहा है तो हम ले लेंगे पैन, और उसमें डाला है हमने बॉयल दूध है ये 2 कप। अगर बॉयल नहीं है तो पहले आप उसको बॉयल कर लीजिए। फिर यहाँ पे 5 टेबल स्पून मैंने दोबारा पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो रेगुलर शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पाउडर शुगर ज़रा जल्दी हल हो जाती है, इसलिए मैंने पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। फिर इसमें हम डाल देंगे 3 चम्मच मैंने भर के डाले हैं कॉर्नफ्लोर के। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं कस्टर्ड पाउडर भी। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून मैदा। हल्की आंच पर इसको रखेंगे और चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। 1 टेबल स्पून अब इसमें डाल देंगे हम मक्खन। आप इसकी जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही ये थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो चूल्हा बंद कर देंगे और इसको चूल्हे पर से उतार लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं गाढ़ा करना है क्योंकि ये बाद में भी गाढ़ा हो जाएगा, तो चूल्हे को बंद करेंगे और हम इस क्रीमी टेक्सचर को उतार लेंगे चूल्हे पर से। तो देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ये ज़बरदस्त लाजवाब मीठा घर पे बहुत आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। और जब भी आप इस रेसिपी को अपने मेहमानों के आगे सर्व करेंगे वो तारीफ़ के बगैर नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हमने जो सेवइयाँ रखी थी वो सेट हो गई हैं। इसको हमने इस पे इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। स्पैचुला या किसी स्पून की मदद से आप इसको आराम से इस तरीके से लेवल कर दीजिएगा। अब जो सेवइयाँ हमने उठा के रखी थी, आप उससे इस पे किसी भी किस्म का अपना मनचाहा डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से पूरा लेवल कर दिया है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप डिश लीजिए इसको सर्विंग के लिए वो थोड़ी गहरी हो, ताकि आप इस पे ट्रिपल लेयर बना सकें। इस पे आप अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बादाम, पिस्ते, काजू, खोपरा, कुछ भी, या चाहें तो उस पे चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे फ्रिज में जमने और ठंडा होने के लिए। इसके बाद आप इसको निकाल के अपने मनपसंद स्टाइल में कट करके सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर शेप में कट किया है, और आप चाहें तो कटिंग के बाद इसको गार्निश कर सकते हैं अपने मन चाहे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो देखा आपने कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये ज़बरदस्त मुंह में घुल जाने वाला मीठा हमने कम वक्त में तैयार किया है। अपने स्पेशल इवेंट्स को और भी ख़ास बनाइए इस मज़ेदार मीठे के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।